साइंटिस्टों की एक रिपोर्ट के अनुसार इस धरती पर मानवीय सभ्यता का विकास आज से तकरीबन 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। उस काल के दौरान इन आदि मानव के रहन सहन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो इनको आगे के बारे में जानकारी थी और ना ही खेती के बारे में। आदि मानव अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर गुजारा करते थे। इसके अलावा पेड़ के पत्ते, फल और जड़ें खाकर अपने जीवन यापन करते थे। पेड़ों पर रहने वाले इस सर्वप्रथम कॉलोनी को वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। होमो हैबिलिस, यही वो सर्वप्रथम आदि मानव थे जिन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन की सतह पर सरवाइव करने के बारे में सोचा। समय के साथ ये अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैलने लगे थे। समय के साथ इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहा था। इनका बौद्धिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से होने लगा था। समय के साथ ही ये अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगे थे। बढ़ती जरूरतों के अनुसार ये आदि मानव पत्थरों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे। इन हथियारों की मदद से ये अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस खाने लगे थे। आदि मानव काल के दौरान ये होमो हैबिलिस झुंड बनाकर रहने लगे थे, क्योंकि इन्हें हमेशा बड़े दांत वाले जानवरों का शिकार होने का खतरा बना रहता था। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार यही वो सर्वप्रथम प्रजाति थी जिन्होंने धारदार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। पत्थरों से औजार बनाने की तकनीक को अच्छे से जानने लगे थे। ये अपने आसपास की चट्टानों को काटकर नुकीले औजार बनाने लगे थे। होमो हैबिलिस के औजारों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें भाला, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, छेनी और भी कई प्रकार के नुकीले हथियार शामिल है। समय बीतता गया और इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहा था। लाखों साल के परिवर्तन के बाद इनमें कई प्रजातियां विकसित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने होमो इरेक्टस नाम दिया है। होमो इरेक्टस यही वो आदि मानव थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर यूरोप और एशिया की ओर बढ़ने लगे थे। इस प्रजाति का विकास आज से लगभग 14 लाख साल पहले हुआ था। इनकी सोचने और समझने की क्षमता काफी तेज थी। इनका जीवन पूरी तरीके से फलों और शिकारों पर निर्भर था। धीरे धीरे झुंड बनाकर अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे थे। भोजन की तलाश में ये आदि मानव मीलों का सफर तय कर लेते थे। यूं कहें तो आदि मानव दिन प्रतिदिन अपने जीवन को आसान बनाने में लगे थे। होमो इरेक्टस, यही वो सर्वप्रथम प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज की थी। लेकिन उस काल के दौरान ये आदि मानव आग को एक खतरे के नजरिए से देखते थे। लेकिन धीरे धीरे ये आग का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करने लगे थे। आग की खोज में इन्हें नई दिशा की ओर मोड़ दिया था। आग की मदद से इनकी बहुत सी चीजें आसान हो गई थी, जैसे कि आग की मदद से जानवरों के मांस को पकाकर खाने लगे थे। रात के समय में आग को जलाकर प्रकाश भी प्राप्त करते थे। आग की मदद से जंगली जानवरों से बचने में आसानी होने लगी थी। समय का चक्र चल रहा था और ये आदि मानव खुद को विकसित करने में लगे थे। समय के साथ इनमें परिवर्तन हुआ और एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, जिसे वैज्ञानिकों ने होमो सेपियंस नाम दिया है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार होमो सेपियंस का विकास आज से तकरीबन 3 लाख वर्ष पहले हुआ था और आज हम सभी इन्हीं के वंशज हैं। होमो सेपियंस वही आदि मानव थे जिन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज निकालने लगे थे, जिससे आगे चलकर भाषाओं का निर्माण हुआ। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों की खाल को अपने शरीर पर लपेटा करते थे। इसके अलावा पेड़ के पत्ते को भी अपने शरीर पर लपेटा करते थे। धीरे धीरे भोजन की तलाश में ही होमो सेपियंस पूरे विश्व में घूमने लगे थे। समय के साथ इनका बौद्धिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से हो रहा था। दिन प्रतिदिन ही होमो सेपियंस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में लगे थे। धीरे धीरे इनके शरीर से बालों की मात्रा कम होती गई और इनके मस्तिष्क की खोपड़ी का आकार छोटा होता गया। दिन प्रतिदिन ये विकसित होते गए और आज हम सब एक मॉडर्न होमो सेपियंस के रूप में जाने जाते हैं।